नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम जो है कैंसिल हो गया है। तरह तरह के जो है अपडेट जो है आ रहे हैं कि 21 मई को एग्जाम होगा, कोई बोले 28 अप्रैल को एग्जाम होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि माने एग्जाम जो है जल्दी लेने वाला है, जो एक ऑटोमेटिक जो है कैंसिल कर देता है बिहार सिविल कोर्ट का प्यून का एग्जाम। तो इसमें क्या लगता है सर, आप क्या आपका ओपिनियन है, क्या आपको लग रहा है कि ये कब तक एग्जाम होगा? देखो, एग्जाम तो बहुत जल्द होना चाहिए क्योंकि लेकिन इसका कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है। जी जी। लेकिन एक चूंकि कैंसिल पेपर है, सबसे बड़ी बात बहुत पुराना पेपर है। जी जी जी। ये 3-4 साल बाद तो पेपर हुए और पेपर के बाद सभी को पता, शायद न पता हो, लेकिन मैं आयोग से यही कहूंगा कि बहुत बच्चे बाहर से ड्यूटी छोड़ छोड़ के गए हैं और अभी अपने पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ये पेपर जल्दी से जल्दी ले लिया जाए क्योंकि तैयारी तो सबकी है ही है और इसको तुरंत ले लिया जाए और ये भी साथ में डिक्लेयर कर दिया जाए कि क्या प्री मेंस इंटरव्यू का क्या सिस्टम है। प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था सिविल कोर्ट प्यून का उसमें आप ये समझो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू पे हुआ था। हाँ, फॉर्म भरे थे, उसका इंटरव्यू हुआ था। तो ये सरकार को, आयोग को पेपर कैंसिल हुआ है। बच्चों में एक आक्रोश तो है ही है और एक धन का भी सबको हानि हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसे जल्दी डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं है कि 22 तारीख का है कि 25 तारीख का है। ऐसा कोई ऑफिशियल डिक्लेयरमेंट नहीं है। और दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगा आपसे कि एक कोई पहली दफा तो हुआ नहीं है जी बिहार में और हर जगह ही समझ लो थोड़ा थोड़ा, कहीं कम थोड़ा ज्यादा कि पेपर कैंसिल होते ही रह रहे हैं आजकल। जी। और लीक आउट का केस या फिर किसी सेंटर पे ऐसे ये समस्या तो आ ही रही है। लेकिन सर ये तो शांतिपूर्ण तरीके से हो गया था। लोग स्टूडेंट जो है उम्मीद कर रहे थे कि अब हमारा रिजल्ट आएगा, आगे अपना लाइफ के बारे में सोच रहे थे। लेकिन ऑटोमेटिक कोई नोटिफिकेशन नहीं, ऑटोमेटिक जो है 28 मार्च को जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है कि सिविल कोर्ट का जो भी 15 मार्च को एग्जाम हुआ था प्यून का, वो कैंसिल हो गया। देखो जी, इसके बारे में तो मैं इतना कहूंगा आपसे जी कि कोई ना कोई इनको पुख्ता एक तरह से प्रूफ मिला होगा कि कहीं एग्जाम में कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि आयोग ऐसी मतलब बच्चों वाली काम तो करता नहीं है। आयोग है, एग्जाम का स्टैंडर्ड एग्जाम ले रही है। तो कहीं न कहीं आयोग को एक बहुत बड़ा कुछ न कुछ सिस्टम मिला होगा और वो भी एग्जाम है, आप समझिए कोर्ट का एग्जाम, न्यायपालिका का एग्जाम जो कर सकते हो। भारत में न्यायपालिका एक मंदिर के रूप में माना जाता है। तो कहीं न कहीं इसमें एक बहुत बड़ी फॉल्ट तो होगी अगर कोई कहे कि अपने हिसाब से ऐसे कर दे तो नहीं। हाँ, कोई आम जनता तक, आम अभ्यर्थी तक यह बात पता नहीं चला कि कहाँ नकल हुआ या क्या हुआ। लेकिन ये तो फिक्स है कि आयोग इतना बड़ा कदम उठाया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बच्चों का हित भी रखा होगा। और कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि जब मेरिट हाई चली जाती है ना, फिर लोग उस पर ऑब्जेक्शन करना शुरू कर देते हैं कि मेरिट इतनी हाई कैसे चलेगी, धांधली हुआ होगा, 100 तरह की बातें होंगी। तो निश्चित तौर पे माननीय आयोग को निश्चित तौर पे कुछ न कुछ तो इसका मिला होगा, तब जाकर ये कोई छोटा कदम थोड़ा है, एक बहुत बड़ा कदम। ये बात आयोग को नहीं पता कि 3 साल बाद पेपर ले रहे हैं, ये सब पता है जो हम आप बोल रहे हैं। क्या आयोग कोई ऊपर से थोड़ा आए हैं? आयोग में भी तो हमारे तो आपके जैसे आदमी है। क्या उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि ट्रेन में कितना तकलीफ होकर पेपर दिया जाता है, कोई जॉब छोड़ के आ रहा होगा, छुट्टी लेके आ रहा होगा, ये सारी बातें आयोग को पता है। लेकिन आयोग को कुछ न कुछ एक गलत लगा होगा, तब जाकर इतना बड़ा कदम उठाया है। तो सर स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मैंने आगे के लिए तैयारी करेंगे, कब एग्जाम होगा? तैयारी तो है ही। देखिए, अब तो कोई भी अभ्यर्थी हो उसके लिए फिक्स है कि कोई भी स्टूडेंट कोई एक एग्जाम पे डिपेंड तो रहता नहीं है। और हमारे कंपटीशन में सारे सिलेबस एक होते हैं। जो लड़का प्यून का दे रहा, वही एमटीएस का दे रहा, वही सीएचएसएल का दे रहा और वही सीजीएल दे रहा। तो तमाम एग्जाम तो आई और ये शुरू से सभी जानते हैं पढ़ाई कभी खराब थोड़ा जाती है। तो निश्चित तौर पर पढ़ना तो अति आवश्यक है। पेपर जल्द ही होगा, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन ये पेपर जल्द होगा। तो तैयारी तो बने रहे
और निश्चित तौर पर इस बार आयोग जो आकलन है कि एक पेपर में ही पूरा खेल को समझाएगी। जी जी। ये प्री मेंस का इस बार, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट आयोग को भी इतना पता नहीं था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने कम हो जाएंगे, बहुत कम हो गया, क्योंकि लगभग 3 लाख लड़कों ने एग्जाम दिया जी। और जो एडमिट कार्ड इशू हुआ था लगभग 9 लाख लड़कों को हुआ था। 9 लाख। तो कहने का मतलब है कि यह अब पता चल गया कि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम है, तो निश्चित तौर पर आयोग जो करेगा बच्चों का हित समझते हुए, बच्चों का हित सोचते हुए एक अच्छा कदम उठाएगा। आदरणीय जो सिविल कोर्ट है इसमें एक अच्छी बहाली होगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।